हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीआई अकेडमी में। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम एपीएस यूनिवर्सिटी का भी आरएसी का शेड्यूल बता दो। तो मैं बताना चाहूँगी कि आप लोग को स्टार्टिंग से है ना, जो कि आप लोग को भी पता हो कि कैसे नोटिफिकेशन देखते हैं। तो हम पहले एपीएस यूनिवर्सिटी रीवा टाइप करेंगे। एक मिनट, रीवा ना भी टाइप करो तो भी आ जाता है। मान लो आपने टाइप कर दिया, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरीके को ओपन होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा का। तो उस पर हम टैप कर देंगे। चलो, हमने टैप कर दिया। ये हम नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक्स दी गई है, ये देखो, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लिंक्स, ठीक है ना। तो हमें क्या देखना है? नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशंस। इसमें हम टैप कर देंगे। चलो, हमने टैप कर दिया। अब हम देखेंगे, ये देखो, आपके लिए 10 अक्टूबर को इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया था, है ना। और जो भी एग्जामिनर कैंडिडेट हैं जो कि या कि फिर इन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, वो सभी लोगों का ऑल सब्जेक्ट के लिए, है ना, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ में 13 अक्टूबर को आरएसी के लिए कंसर्न लेटर ऑफ सुपरवाइज़र सुपरवाइज़र कंसर्न लेटर मिलता है। वो भी फॉर्मेट हम देख लेंगे, जिसमें सुपरवाइज़र का साइन चाहिए होता है। आरएसी के टाइम में आप इस लेटर को लेके जाना होता है। तो हम सबसे पहले तो ये इंटरव्यू शेड्यूल देखेंगे, फिर उसके बाद वो देख लेंगे क्या, कंसर्न लेटर, ठीक है ना। तो हम इस पर हम टैप करेंगे। ये हमने टैप कर दिया, ये नोटिफिकेशन खुल गया। एक मिनट, हाँ, गया। तो आप ये देख सकते हैं कब जारी किया गया था, 10 अक्टूबर को, ठीक है ना, रिवाइज्ड है। एक बात का ध्यान रखना है कि बार बार आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें, किसी के भरोसे ना रहें, क्योंकि कभी भी नया नोटिफिकेशन आ जाता है। क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी के भरोसे रहेंगे तो फिर मतलब ही क्या निकलेगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो, ये डेट है, ये डेट दिया गया है, ये टाइम, ये सब्जेक्ट, ये रोल नंबर, और ये आपका सेंटर जहाँ पे आपका आरएसी होने को है, ठीक है। तो देखो, जिनमें कैंडिडेट बहुत कम है, जैसे संस्कृत हो गया, म्यूज़िक हो गया, फिलॉसफी हो गया, लाइब्रेरी हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें जो भी एग्जाम कैंडिडेट थे या कि फिर जो क्वालिफाई थे, है ना, उनका सभी का, जैसे संस्कृत का क्या होगा, संस्कृत का कहाँ होगा, फिलॉसफी में होगा, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। म्यूज़िक का भी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, ठीक है ना, मतलब सेंटर रहेगा जहाँ पे आप लोग आरएसी दोगे। फिलॉसफी का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, लाइब्रेरी का भी फिलॉसफी में होगा, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, ठीक है ना। कब होंगे ये वो आपके आरएसी? 9/11 को, 11 AM संस्कृत, है ना। 9 नवंबर 11 बजे म्यूज़िक का स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 9 नवंबर 11 AM, मतलब 11 बजे सुबह फ़िलॉसफी का, क्योंकि कैंडिडेट कम है इसलिए यहाँ पे रोल नंबर नहीं मेंशन किया गया है। अब तो चलो, अपन ने कहाँ तक देख लिया। 9 नवंबर को ही 2 बजे रहेगा लाइब्रेरी का, मतलब जो भी लाइब्रेरी में स्टूडेंट जो क्वालिफाई करा है, जो या कि फिर एग्जाम्प्टेड है ना, उनका भी फिलॉसफी डिपार्टमेंट में होगा। ये याद रखना, एपीएस भी ऑर्डिनेंस 11 को फॉलो करती है। जो भी मैंने आरएसी का बनाया है आप उससे देख सकते हैं, आरएसी कैसे तैयार करें, क्या होता है ना, कैसे अपन रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है जीओ एकेडमी में, चाहो तो देख सकते हो, अदरवाइज़ आप कहीं से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात करें इंग्लिश का। 10 नवंबर को है 11 AM पर इंग्लिश का। ऑल एंट्रेंस एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट एंड एंट्रेंस क्वालिफाइड, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। इसमें कैंडिडेट कम है इसलिए कम ही बच्चों को लिया, मतलब इसलिए रोल नंबर नहीं दिया गया। अब हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी का है 11 नवंबर को, 12 नवंबर को, 14 नवंबर को। 13 नवंबर को नहीं है, 13 नवंबर को, ठीक है ना। 11 AM से स्टार्ट होगा, हिंदी का रहेगा। और इस बात का ध्यान रखना है, यदि 11 नवंबर को किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक रहेगा, ये जो रोल नंबर दिया गया है उतने रोल नंबर तक। फिर उसके बाद 12 को कौन सा, 12 को ये सेकंड वाला। और 14 नवंबर को कौन सा रहेगा, इतना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और कहाँ होगा आपका वो आरएसी, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। इसी तरीके से 9 नवंबर और 9 नवंबर, 11 AM 11 AM 11 AM,
पहला जो 9 नवंबर को होगा बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये कहाँ होगा, किस डिपार्टमेंट में होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से एक मिनट, साइकोलॉजी का कितने बजे रहेगा, 11 AM रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना। इसी तरीके से 9 नवंबर को ही 11 AM पर एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर, है ना, आर्कियोलॉजी। इसमें जो भी ऑल एंट्रेंस एग्ज़ाम एग्जाम्प्टेड, मतलब जिन लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम, सॉरी, ऑल एंट्रेंस एग्जाम्प्टेड एंड एंट्रेंस क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जैसे कुछ लोगों को छूट मिली होगी और कुछ लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करा होगा, तो उन लोग का होगा कहाँ, डिपार्टमेंट ऑफ यही AIHC में, मतलब एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, है ना, इसी में, मानविकीय भवन में। अब इसी तरीके से 10 को और 11 को 11 AM में ज्योग्राफी का होगा। 10 नवंबर को कितने रोल नंबर तक रहेगा, इतने रोल नंबर तक बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 11 नवंबर को इतने रोल नंबर्स लेकर के इतने रोल नंबर तक रहेगा, और ठीक है ना, और डिपार्टमेंट वही रहेगा जो इसमें दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। 11 को मतलब 11 नंबर है, 12 और 14, 13 को नहीं, 13 को मुझे लगता संडे है ना। 11 AM को रहेगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, इतने रोल नंबर से लेकर के इतने रोल नंबर तक। एक मिनट, कहाँ इकोनॉमिक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। किन का रहेगा, 12 वालों का, है ना। 14 वालों को कितने से लेकर के इतने से लेकर कितने तक रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में रहेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिस्ट्री का। 16 और 17 नवंबर को 11 AM से रहेगा, ठीक है, हिस्ट्री का रहेगा, इतने से इतने रोल नंबर तक, कितने, 16 नवंबर को, और 17 नवंबर के इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक रहेगा। और कहाँ रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ मानकीय भवन, AIHC। इसी तरीके से सोशोलॉजी 18-19 को 11 AM तक, है ना। 18 को इतने इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक, और 19 को इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ MSW, है ना, अंतर भारती, शायद मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ, है ना। चलो, 21 और 22 को 11 AM को पॉलिटिकल साइंस, इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर, अब तो समझ में आ ही गया होगा आपको। और 22 को इतने रोल नंबर्स लेकर के इतने रोल नंबर तक रहेगा, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से 9 को ही फिजिक्स का रहेगा, 9 नवंबर को, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, ठीक है ना। इसी तरीके से 9 नवंबर को रहेगा 2 बजे जियोलॉजी, है ना, जो भी एग्जाम कैंडिडेट, मतलब जिन्हें छूट मिली है या कि फिर क्वालिफाई करा है, तो वही डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में, ठीक है ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री का 10 को रहेगा, 10 नवंबर 11 AM केमिस्ट्री। जितने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा है, इंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई या कि फिर इंट्रेंस एग्जाम स्टूडेंट्स हैं, उन्हें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में होगा। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस में, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 11 को है। और 12 नवंबर को मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। इसी तरीके से 9 को है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। इसी तरीके से 21 को है 11 AM बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के मतलब बायोटेक्नोलॉजी में है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहेगा और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का बायोटेक्नोलॉजी में ही रहेगा, और बायोटेक्नोलॉजी का भी बायोटेक्नोलॉजी में ही रहेगा, मतलब RAC का इंटरव्यू का सेंटर, ठीक है ना। अब हम 10 नवंबर को देखेंगे, बॉटनी का रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरीके से जूलॉजी का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, 11 को रहेगा। अच्छे से अपना देख लेना सब्जेक्ट। चलो, अब हम देख लेते हैं 9 को रहेगा 11 बजे लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। मुझे लगता है ये लॉ का है ही नहीं है, लॉ का तो अलग ही दे दिया इन लोगों ने, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। 16, 17, 18 कॉमर्स का 11 AM में ही आना है हर डेट को। 11 नवंबर को इतने रोल, 16 नवंबर को इतने रोल नंबर तक रहेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 17 को इतने रोल नंबर्स लेकर के इतने रोल नंबर तक रहेगा, और 18 को इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक रहेगा, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, मानविकीय भवन। अब
9, 10, 11 एजुकेशन, है ना। 9 को कितने, इतने से लेकर के इतने स्टूडेंट तक रहेगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, HRD, ठीक है ना। 10 को ही एजुकेशन का रहेगा, इतने रोल नंबर से लेकर के इतने रोल नंबर तक, ठीक है ना। इसी तरीके से 11 को रहेगा इतने रोल नंबर से लेकर के इतने रोल नंबर तक, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 12 को रहेगा फिजिकल एजुकेशन, ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ AIHC, मानविकी भवन, ये तो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से 12 नवंबर को रहेगा 11 AM होम साइंस, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, होम साइंस का डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल, ठीक है ना, मैथमेटिक्स में डिपार्टमेंट में होगा। तो 29 मतलब नंबर है इसमें। 9 नवंबर को 11 AM पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है। द कैंडिडेट आर द एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टू नो ऑब्जेक्शन लेटर फ्रॉम द पोस्ट सुपरवाइजर्स, हुआ ना, फ्रॉम द हेड। हाँ, अच्छा, हाँ, एक आपको कंसल्टेटर लेके आना होगा, जो कि जिसमें आपका रिसर्च सेंटर और गाइड का नाम, और गाइड से मतलब एक तरह का अप्रूवल रहेगा, ठीक है ना। और फॉरवर्डेड फ्रॉम द हेड ऑफ द रिसर्च सेंटर, मतलब जो भी आपके प्रिंसिपल होंगे उस रिसर्च सेंटर के, तो आप वहाँ से साइन करवा के लेके आना होगा आपको RAC के टाइम में। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग MPhil कोर्स वर्क, मार्कशीट सर्टिफिकेट विथ वन सेट फोटोकॉपी। हाँ, एक सेट के साथ MPhil का ओरिजिनल मार्कशीट लेके आना है। अब ना ही तो TA मिलेगा, ना ही DA, हाँ, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो कोई भी हो, नहीं मिलेगा उन्हें, ठीक है ना। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस देयर रिसर्च इंटरेस्ट एरिया थ्रू द प्रेजेंटेशन। हाँ, प्रेजेंटेशन के थ्रू रिसर्च जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया उस पर डिस्कशन होगा, ठीक है ना। और जो जो मैंने बताया है BU के उसमें, तो आप वहाँ से भी देख लेना, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। और रिसर्च सेंटर भी आपके पास मतलब पहले से ही फिक्स होना चाहिए कि हाँ रिसर्च सेंटर ये है, ठीक है ना। द प्रपोज एरिया रिसर्च कैन द कंट्रीब्यूट टू द न्यू एडिशनल नॉलेज, जो भी मैंने बताया है, कोई जो भी आप रिसर्च एरिया आप जो भी चूज़ कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मतलब सोसाइटी को कुछ ना कुछ अच्छा मतलब एक तरह का बोलते हैं ना कैसा, कि एक कुछ ना कुछ बेनिफिट दे, ऐसा आपका रिसर्च होना चाहिए, ठीक है ना। और इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन 100 मार्क्स, है ना, फॉलोइंग द ईच ऑफ 25 अच्छा, हाँ, 25 नंबर में डिवाइड रहेगा। 100 मार्क्स का रहेगा इंटरव्यू, जिसमें 25 एक नंबर जो 25 नंबर का रहेगा रिसर्च प्लान, और फिर 25 नंबर का रहेगा रिसर्च पोटेंशियल, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनेंस 11 के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स 25 नंबर का, सब्जेक्ट नॉलेज इन द रिस्पेक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना, द कैंडिडेट मस्ट आल्सो ब्रिंग वैलिड फोटो ID प्रूफ, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड या पासपोर्ट, जो भी आपके पास हो वो आप लेके जाना। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपीयर एज पर शेड्यूल एट द अलॉटेड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, जो भी रिसर्च सेंटर दिया गया है, सॉरी रिसर्च सेंटर नहीं, जो भी आपका इंटरव्यू सेंटर दिया गया है, तो वहाँ पे आपको जो भी शेड्यूल जारी किया गया उसके उसी टाइम पे पहुँचना है आपको। नेचर इन द इंटरव्यू शेल बी, अच्छा, मान लो आपने ये नहीं, ये मैडम आपने ये गलत किया, ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, ये ऐसा वैसा कुछ भी आपने मिसबिहेव किया, तो आप इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वहाँ पे बहस नहीं करनी है। चलो, अनअवेयरनेस ऑफ इंटरव्यू डेट टाइम विल नॉट बी कंसीडर एज अ एक्सक्यूज फॉर, है ना, फ्रॉम द इंटरव्यू। हाँ, मतलब आपको ये लगेगा अरे यार हमें तो टाइम ही नहीं पता था और हम तो आ गए, मतलब हमें टाइम ही नहीं पता था, हम तो कल आएंगे, कल आए, तो वो एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। जैसे मान लो आज आपका इंटरव्यू था, आप भूल गए, आप कल पहुँचे, तो ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। और डाउनलोड द इंटरव्यू एडमिट कार्ड फ्रॉम www.apsumponline.gov.in पे आपको जाना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 3 इतने सारे नंबर हैं, कितनी अच्छी बात है, सोचो कितना अच्छा फ़ायदा मिल रहा है,
है ना। ये लेकिन ये है ऑफिशियल टाइम पे ही कॉल लगाना। अब हम देख लेते हैं कंसर्न लेटर के बारे में, ठीक है ना। चलो, सब आपको समझ में आ ही गया होगा। जो भी नहीं समझ में आया तो ऑर्डिनेंस 11 पढ़ लो, मैंने बता दिया है। जो भी बरकतुल्लाह अकॉर्डिंग जो भी मैंने आरएसी के बारे में बताया कि हाउ टू प्रिपेयर है ना रिसर्च प्रपोजल वर्क एंड आरएसी में कैसे अच्छे मार्क्स गेन करें, ये सब मैंने इन्फॉर्मेशन बता दी है। चलो, तो हम देख लें कंसर्न लेटर के बारे में। चलो, कहाँ है ये कंसर्न लेटर? ये देखो, ये है ना 22 APSU DT 2022 फॉर्मेट फॉर अ कंसलेटर ऑफ सुपरवाइजर। इस पे हम टैप कर लेंगे। चलो, ये तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ गया? ये आया। चलो, PDF फॉर्म में ये है, देखो ये है कंसर्न लेटर ऑफ द सुपरवाइजर, ठीक है ना। ये यहाँ पे आपका नाम रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा, और आपका जिस फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैसे साइंस फैकल्टी से हो या कि सोशल साइंस हो, आपको उसमें वो होगा, ठीक है ना। और 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 ये सब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र, फुल नेम एंड है ना, जो भी हैं दी असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हैं जो भी हैं वो लिखना होगा, और रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का नेम लिखना होगा। यहाँ पे प्लेस और डेट और फॉरवर्डेड, मतलब आपका जो भी जहाँ रिसर्च सेंटर होगा, जो आपके प्रिंसिपल होंगे या प्राचार्य, जिन्हें प्राचार्य बोलते हैं, उनसे सिग्नेचर और फॉरवर्डेड करा करके लेके आना होगा आरएसी के दिन। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो, हेड ऑफ रिसर्च सेंटर यूटीडी या कॉलेज, यदि आप एपीएस यूनिवर्सिटी आपका रिसर्च सेंटर है तो वहाँ से करा लेना, यदि आपका रिसर्च सेंटर कोई कॉलेज है तो वहाँ से करा लेना, और ये सब इसका डाउनलोड करके निकलवा लेना, ठीक है। वो थोड़ा अच्छे से और देख लो, समझ में आ गया होगा ना। चलो, अभी मत बोलना कि मैं बताती नहीं हूँ, एपीएस वालों को भी बताती हूँ मैं, मतलब जो भी एपीएस यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को।